तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बाइनरी फाइल। और बहुत समझ के जाना चाहिए कि ये फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम में। ठीक है, समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझ आएगा तो बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ फाइल जो मैंने दिखाई थी अभी पीडीएफ, वो एक बाइनरी फाइल ही होती है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, 0 और 1 में हमारा स्टोर होता है। मैं एक बार फिर से दिखाया हूँ बाइनरी फाइल, यहाँ पे लिखा है 0 1। ठीक है, ऐसी होती है जो बाइनरी फाइल होती है, वो ऐसी होती है, चाहे वो इमेज ले लो चाहे तुम पीडीएफ ले लो। ठीक है, देर इज नो टर्मिनेटर, कोई टर्मिनेटर नहीं है लाइन का। एंड डेटा इज स्टोर्ड आफ्टर कन्वर्टिंग इन, डेटा तब ऐसे स्टोर होता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मशीन जो समझ सकती है अंडरस्टैंडेबल बाइनरी लैंग्वेज। जो मैंने अभी दिखाया तो मशीन समझ सकती है, हम नहीं समझ, ह्यूमन ह्यूमन नहीं समझ पाएगा लेकिन मशीन समझ पाएगी, वो बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल आर फास्टर, ये तो पढ़ ही लिया था, फास्टर होंगे क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी समझता है उन्हें, कोई ट्रांसलेशन उसको नहीं चाहिए। इमेज फाइल हो गई, जेपेग हो गया, पीएनजी हो गया, जेफ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक, पीडीएफ मैंने अभी दिखाया, सारी क्या होती है, बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, अब एक्सेस मोड तो पता ही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आरबी हो गया रीड के लिए, डब्ल्यू बी हो गया राइट के लिए, बस ये बी भी ऐड हो गया जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें बी भी ऐड हो गया। तो रीड हो गया, राइट हो गया बाइनरी में, अपेंड हो गया बाइनरी में, आरबी प्लस हो गया रीड और राइट बाइनरी में, डब्ल्यू बी प्लस हो गया राइट और रीड बाइनरी में, और ए बी प्लस हो गया अपेंड और रीड बाइनरी में, और डब्ल्यू बी प्लस क्या हो गया, राइट एंड रीड बाइनरी में। ठीक है, तो पाइथन का पिकल मॉड्यूल का यहाँ पे यूज होता है बाइनरी फाइल में। अभी देखते हैं पाइथन का पिकल मॉड्यूल कैसे काम आता है। पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करते हैं इससे। एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैन बी पिकल्ड सो दैट इट कैन बी सेव्ड ऑन डिस्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास पाइथन का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, कुछ भी, उसको हम उसको पिकल कर सकते हैं ताकि हम सेव कर सकते। पिकलिंग होता क्या, पर पिकल होता क्या, इज अ वे टू कन्वर्ट अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्या आती है हमारे पास, जैसे पीडीएफ थी हमारे पास, ये कैरेक्टर स्ट्रीम है। ठीक है, तो हम पाइथन के पास एक पिकल मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो एरे हो, लिस्ट हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम में, जो कि अभी मैंने दिखाया, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिकल मॉड्यूल। ठीक है, the pickle provided the ability to serialize by using dump method and deserialize by using the load। तो serialize किससे होगा, डंप से, और deserialize होगा, मतलब deserialize मतलब कि अगर वो ऑलरेडी सीरियलाइज हो रखा है, ऑलरेडी बाइट्स में, इसको डीसीरियलाइज करना है तो मैं किससे करूंगा, लोड से, पिकल डॉट लोड से। ठीक है, और अगर तुझे कुछ तेरे पास तेरा कोई ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है, और तेरे को उसमें कुछ वो करना है, कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, तो तू डंप का यूज कर लेगा। तो नाम से ही समझते हैं, लोड है कि भाई लोड करनी है मेरे को कोई चीज। ठीक है, तो कोई फाइल ऑलरेडी सीरियलाइज हो रखी है, मेरे को लोड करनी है, तो उसको मैं डिजिटलाइज करूंगा, मतलब उसको कैरेक्टर स्ट्रीम से मैं नॉर्मल चीज में करूंगा ताकि पाइथन प्रोग्राम समझ पाए। ठीक है, और अगर कुछ सेव करनी है डिस्क में, यानी कि अगर मतलब तेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है या फिर एरे है, कुछ ऐसे है, उसको तुझे सीरियलाइज करना पड़ेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको सेव कर देगा डिस्क पे। ठीक है, तो टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू, तो ये देख लिया हमने, डम मेथड से होता है, ऑब्जेक्ट बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है विच कैन बी, ताकि वो फाइल में स्टोर हो जाए, लेटर इट कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो वही है जो हमने कहा, ये फिर से बताएगा, पिकल मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स अ फंडामेंटल बट पावरफुल एल्गोरिथम सीरियलाइज करने के लिए और डिसीरियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को, पाइथन ऑब्जेक्ट को। पिकलिंग प्रोसेस है जिसमें हमारी हायरार्की, यानी कोई भी लिस्ट होगी, कोई भी हो, जिसमें बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगी, जैसे कि अभी मैंने पीडीएफ दिखाई। अनपिकलिंग है कि उसको बाइट स्ट्रीम में पहले से और उसको नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑब्जेक्ट हायरार्की। ठीक है, और कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि पिकल, विच पिकल कैन नॉट सीरियलाइज, जो वो नहीं कर सकता, बट इट इज स्टिल केपेबल ऑफ सीरियलाइजिंग मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप जो कि पिकल सीरियलाइज कर सकता है, वो है नन है, ट्रू है, फॉल्स है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट, इन सबको सीरियलाइज कर सकते। लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, स्ट्रिंग हो गई, बाइट्स हो गई, बाइट एरे हो गया, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ये सारे हो गई, क्लासेस हो गई जो तुम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, वो भी है। इन ऑर्डर टू वर्क विद पिकल वी मस्ट इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिकल क्या है, एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास बहुत सारे, उसको कन्वर्ट कर सकता है बाइट में, और उसको वापस डीसीरियलाइज भी कर सकता है। तो पिकल की मदद से हम कर सकते हैं। अच्छा, पिकल डॉट डंप से हम सीरियलाइज करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं, और लोड से हम उसके बाइट से
लोड से हम क्या करते हैं, बाइट में होगा वो और उसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इतना सा है। तो प्रोग्रामर ने सही कीवर्ड यूज करे हैं ताकि लॉजिकल चीजें हैं, डंप और लोड। तो जैसे कि डंप हो गया कि भाई मेरा काम हो गया, ठीक है, मेरे को डंप करनी है कोई चीज, मेरे को फेंकनी है, तो भाई वो कन्वर्ट कर दे बाइट एरे में और सेव कर दे, उसको डंप करके रख दे, मैं बाद में आऊंगा इस पे। ठीक है। तो डंप जैसे होता है कि फेंकना है, तो मेरा फाइल का काम हो गया, मैंने लिखना था जो लिख दिया, अब मेरे को डंप करके कहीं फेंकना है, मैं बाद में आऊंगा, स्टोर करके रख दो एक जगह पे। प्रोग्रामर ने ऐसे ही नाम दिए हैं। और लोड हो गया जैसे तुम गेम लोड करते हो, कि तुम क्या कर रहे हो, एक चीज है, एक मान लो इमेज है, और उसको तुम लोड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाइट स्ट्रीम में ऑलरेडी है और तुम उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, तो नाम भी जो है पाइथन डेवलपर ने ऐसे दिया है कि तुम्हें समझ आ जाए। लोड है कि भाई मेरे को लोड करना है बाइट स्ट्रीम में जो ऑलरेडी, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। डंप हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट से काम हो गया, मेरे सारा हो गया, मेरे को फेंकना है, मेरे को स्टोर करा के रखना है, तो उसके लिए डंप आता है हमारा। ठीक है। राइटिंग इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स इनटू अ फाइल पिकलिंग। ठीक है। इन ऑर्डर टू राइट एन ऑब्जेक्ट टू अ फाइल ओपन इन राइट मोड वी कैन यूज द डंप। अभी हमने पढ़ा था कि डंप फंक्शन है। ठीक है, जब हमारा काम हो गया हमें फेंकना ऑब्जेक्ट को, तो डंप का यूज है। ठीक है। पिकल डॉट डंप, अब इसका सिंटैक्स ये है कि पिकल तो हमें पहले इंपोर्ट करना ही है उस मॉड्यूल को। पिकल डॉट डंप, उसका ऑब्जेक्ट जो भी हम लिखेंगे, लिस्ट हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी हो गया, और फिर फाइल हैंडल, जो भी हमने फाइल हैंडल बनाया वो हो गया। ठीक है। पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटन फाइल ऑब्जेक्ट, वही लिखा है। पिकल डॉट डंप फंक्शन टू स्टोर दी ऑब्जेक्ट डेटा टू दी फाइल। ठीक है। और पिकल डॉट डंप मेथड इज यूज टू राइट दी ऑब्जेक्ट फाइल और टू सीरियलाइज दी ऑब्जेक्ट हायरार्की, वही जो हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट डेटा को फाइल में डालना है या फिर उसको सीरियलाइज करके रखना है, हमारा काम हो गया, हमें सीरियलाइज करके रखना है। राइटिंग इंस्टेंस ऑन टू अ फाइल पिकल डॉट डम। ठीक है, अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो ये मैंने बताया था इम्पोर्ट पिकल करना ही करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है डेटा। अब डेटा क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी हमने 11th में पढ़ा था, तो यहाँ पे काम आ रही है डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाई, ये की वैल्यू पेयर हो गया, की हमारी ए है, वैल्यू हमारा एरे हो गया, की हमारी बी है, वैल्यू हमारी टपल हो गई, कि हमारी सी है, वैल्यू हमारी एक और डिक्शनरी हो गई। ठीक है। डिक्शनरी नहीं है, ये शायद सेट होता है, ये सेट है। ठीक है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ये सेट है। तो ये हमारी एक डिक्शनरी होगी डेटा, जो कि ये स्टोर कर रही है। फाइल हमने किया ओपन abc.dat, अब राइट बाइनरी मोड में मैं खोल रहा हूँ, तभी मैं पिकल का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने वो खोल ली फाइल को राइट मोड में, राइट बाइनरी मोड में। मैं क्या करूंगा, पिकल डॉट डंप, सिंटैक्स क्या, पिकल हमने इंपोर्ट कर लिया, पिकल डॉट डंप ये इसका एक फंक्शन है। जो भी हमें डेटा स्ट्रीम, जो भी हमें ऑब्जेक्ट को वो करना है सीरियलाइज, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा कि भाई मेरे को डेटा को करना है, और फिर मैं बता दूंगा कि मेरे को इस फाइल में करना है। ठीक है, तो मैंने फाइल बता दी जो मैंने खोल रखी है, इस फाइल में करना है, फिर मैं क्लोज कर दूंगा, खत्म। फिर ये फाइल कैसी दे देगा, सीरियलाइज वे में ऐसी दे देगा, इनक्रिप्टेड बाइनरी ऐसी कुछ दे देगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। एक मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने पाइथन चलाया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माई फाइल इक्वल टू, ओपन कर दी मैंने एक फाइल, पहले मैं इंपोर्ट पिकल कर देता हूँ, देख लेता हूँ ये वाली मेरे पास है कि नहीं, मेरे पास है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माई फाइल इक्वल टू, ओपन कर देते हैं सैम्पल बाइनरी, सैम्पल बिन। ठीक है, ये नाम कर दिया मैंने फाइल का, इसका कोई फॉर्मेट भी लिया इन्होंने, डॉट डी ए टी लिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हो गया डॉट डी ए टी। ठीक है जी, हमने क्या किया, राइट बाइनरी मोड में खोल लिया, मेरे को लिखना है एक्चुअली में। ठीक है, माई फाइल आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने मान लो एक एरे ले लिया, उसने एक डिक्शनरी ली थी, मैंने एक एरे ले ली, कोई नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही है। तो एक्स क्या हो गया, हमारी एरे लिस्ट आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेरे को एक फाइल में डालना है, मेरा काम हो गया, ठीक है, पर मेरे को स्टोर करके रखना है इसको, मैं करूंगा पिकल डॉट डंप का यूज करूंगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है, पिकल डॉट डंप। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम दूंगा ऑब्जेक्ट का, और फिर वो फाइल का ऑब्जेक्ट दे दूंगा कि भाई मेरे को इस फाइल में डालना है। ठीक है, मैं माई फाइल दे दी, ये डंप करके रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा काम हो गया फाइल से भाई, मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अब, ये हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि हमारी सैम्पल बिन डॉट डैट बनी है कि नहीं। यहाँ पे मेरी बन गई है, और ये देखो, ये ऐसी बनी है। तो ये बाइनरी कोड्स में बनी है मेरी फाइल। ठीक है, जो कि हमारा कंप्यूटर बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि मशीन रीडेबल होती है। लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आ रही, हमें अगर इसको समझना है,
तो क्या गलती कर रहा था मैं वो फॉर्मेट नहीं बता, मोड नहीं बता रहा था उससे। तो क्या है, मैंने डी सीरियलाइज करके उसको डाल दिया था, डंप कर दिया था अपने उसको। उसका फॉर्मेट क्या था, पिकल डॉट, मैंने एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या किया। एक मैंने एरे बना दिया, एक लिस्ट बना दी एक्स इक्वल टू 1 2 3। पिकल डॉट डंप को यूज किया, पिकल डॉट डंप जो मेरे को लिस्ट को मेरे को सीरियलाइज करना है, और फिर कौन सी फाइल में करना है वो मैंने बता दिया था। सैम्पल बिन डॉट डीएटी राइट मोड में खोली थी मैंने, इसको लिस्ट बना दी थी और इसको डंप कर दिया था इस फाइल में। ठीक है, अब मुझे इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है। तो मैंने ये देखा था कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट रीड करना चाहूँ तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं। ओपन किया मैंने और रीड किया, ये अजीब सा आया, समझ नहीं पाया मैं। तो मेरे को सही से रीड करना है, तो मैं ऐसे भी रीड नहीं कर सकता, ये भी समझ नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा राइट रीड बाइनरी में। रीड बाइनरी में मैंने खोल लिया, और फिर पिकल का यूज करूंगा, क्योंकि पिकल मैंने समझाया था कि गेम की लोड की तरह। तो पिकल डॉट लोड कर दूंगा मैं इस फाइल को, तो ये हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, जो भी लिखा था मैंने, जो भी मैंने सीरियलाइज करके लिखा हुआ था, वो मेरे पास वापस आ गया पिकल डॉट लोड से। ठीक है।